मीठी मीठी बहन, आज मीठे मीठे बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में, ऊंच पद पाने तो धारणा भी करनी है। हाँ मीठे भाई, आज मीठे मीठे बाबा ने कहा जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा सुदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? बाबा कहते हैं बच्चे 1 सेकंड। तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सुदर्शन चक्र फिराने वाले ही सूर्यवंशी बनते हैं। हाँ बहन, सुदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं, तो उनको समझाना चाहिए। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। सुदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बने हैं। श्री कृष्ण को भी देखो चक्र दिखाया है। हाँ भाई, अब हम विष्णुवंशी बनते हैं। विष्णुवंशी बनने से पहले हमें शिववंशी बनना पड़ेगा। अक्षर तो बहुत सहज है। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं। हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। सुदर्शन चक्रधारी से विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई बना नहीं सकते। हाँ बहन, प्रदर्शनी में हम समझाते हैं तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है, बोलो यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है, बच्चों को यह बुद्धि में रखना चाहिए। कैसे लिखे जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे। तुम ही समझा सकते हो, उसमें भी लिखा हुआ है हम विष्णुवंशी देवी देवता थे जरूर, अर्थात देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। अब यह बुद्धि में आया है। हाँ भाई, बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उसको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंच से ऊंच होती है। हाँ बहन, बाबा समझाते हैं जो देवताएं निर्विकारी थे वह कहाँ गए? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, दिल पर या कागज पर। दिल पर शिव बाबा समझाते हैं वही स्वर्ग रचते हैं। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप बगैर और कोई दे ना सके। लौकिक बाप तो देहधारी, तुम अपने को आत्मा समझ पा लौकिक बाप को याद करो। तो बाबा रिस्पॉन्स करते हैं हे बच्चों, तो बेहद का बाप तो हो गया ना। बच्चों तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने। यह है रावण का राज्य। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, फिर भी मरता ही नहीं है। 12 मास के बाद भी जलाते हैं। गोया सिद्ध कर दिखलाते हैं हम रावण संप्रदाय के हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी थे, अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है। यह चक्र फिरता रहता है। हाँ भाई, कहा जाता है ना, संतारे कुसंग बुरे, सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है कुसंग। बाबा कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी बना कर जाता हूँ। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं? कहते हैं हम क्या जाने। अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? जरूर बाप ही बनाएंगे ना। फिर विकारी रावण बनाता है। बाबा समझाते हैं मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। रावण राज्य है ना, कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहाँ गया? कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, तो उसका मतलब अभी नरक में था, तो तुम भी नरकवासी ठहरे ना। कितना सहज है समझाने की बात, लेकिन कोई समझता नहीं है। अभी तुमको समझाना है। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिया है, इसके लिए ही गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुमको याद है तुम पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर 84 जन्म पतित हो गए, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित हो गए। अब फिर पावन बनना है, पुकारते भी हैं पतित पावन आओ। तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सुप्रीम सदगुरु आकर पावन बनाते हैं। खुद कहते हैं इसमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ। हाँ बहन, वह है बेहद का बाप, उसको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। हाँ भाई, बाप आकर ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह खेल है, इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में भी नहीं आएंगे।
हाँ बहन, एक बाप के संग में स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है, सदा इसी खुशी में रहना है कि हम सुदर्शन चक्रधारी से नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने, हमारा लक्ष्य ही यह है। आज बाबा ने वरदान दिया, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्न आना ही है अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्न आते ही है मजबूत बनाने के लिए, इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो तो कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तो विघ्न व माया आती है, बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। आज बाबा ने स्लोगन दिया, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो।